हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री 5। आज हम स्टडी करेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। ओके, तो जो आपकी मोलैरिटी है, मोलैरिटी किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम। जो आपकी मोलैलिटी है इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम। जो आपकी नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी क्या होती है आपकी? एम। हम इसको एम से डिनोट करते हैं। ओके, तो बट मोलैरिटी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलैरिटी? मोलैरिटी मीन्स number of moles of solute, number of moles of solute in gram upon volume of solution in liter। ओके, और आपकी जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी मीन्स क्या है बेटा? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वही ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। थर्ड है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मीन्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे जो हम ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपॉन में मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एन फैक्टर। ओके, जो भी हम ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करेंगे वो क्या है आपका? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एन फैक्टर। एन फैक्टर डिपेंड करेगा एसिसिटी और बेसिसिटी, जो भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से अब एक चीज और है कि जो भी हम टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसमें से जो हमारी मोलैलिटी है या नॉर्मेलिटी है, किस पे इफेक्ट पड़ेगा? तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने से क्या होता है? जो वॉल्यूम होती है वो एक्सपैंड होती है। तो वॉल्यूम कहाँ है हमारी? वॉल्यूम हमारी मोलैलिटी है और हमारी नॉर्मेलिटी है। कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने से जो हमारी वॉल्यूम है, यानी कि हमारी मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी दोनों में क्या हो जाएगा? चेंज होगा। लेकिन जो हमारी मोलैलिटी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे क्या है? मास को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब हम किसी चीज के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने से क्या होती है? जो वॉल्यूम होती है वो एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने से क्या हो जाएगा? उसमें चेंज आएगा। अब हम यहाँ से हम मोलैरिटी को डिस्कस करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि मोलैरिटी क्या है, जिसको हमने डिनोट किया था कैपिटल M से। तो मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हम डिनोट कर देते हैं NB। NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ से आपका ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो किसमें है? लीटर में। तो ये किसके इक्वल है? मोलैरिटी के, यानी मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH को कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या है? 23 प्लस में 16 प्लस में 1, तो किसके इक्वल हो जाएगा? ये 40 ग्राम पर मोल। यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो गया। अब आगे क्या करना है हमें? NB क्या होगा? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे गिवन मास क्या है आपका बेटा? 5 ग्राम।
तो 5 ग्राम अपॉन में 40 ग्राम पर मोल। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने से ग्राम कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या आ जाएगा, हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने से क्या आ जाएगा 0.125 मोल। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई एनबी। एनबी क्या है आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब हम इस फॉर्मूले पुट कर देते हैं, यानी कि एम इक्वल टू एनबी बाई बी। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी किसमें दिए हुए है मिलीलीटर में, लेकिन हमें किसमें कैलकुलेट करना है ये लीटर में, यानी कि आपके किसमें होनी चाहिए लीटर में होनी चाहिए। तो लीटर में करने के लिए हम इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अभी एनबी की वैल्यू क्या है आपकी 0.125 मोल अपॉन में वॉल्यूम क्या है आपकी 450 ml अपॉन में 1000 यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे। ओके, तो अब इसको चेंज करो, यानी कि अब इसको चेंज करने से क्या होगा 0.125 मोल अपॉन में 450 ml इंटू 1000 और यहां से आपका क्या है हम इसको इसमें चेंज करेंगे, इसको हम लीटर में चेंज करें। ओके, तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मिलीलीटर से क्या हो जाएगा बेटा मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से हमारी अप्रोक्स में कितनी वैल्यू हो जाएगी 0.278। अब यहाँ से क्या है आपका मोल पर लीटर, हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 0.278। ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं मोलारिटी, तो आप कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे भी राइट कर दो, ये m जो आपका कैपिटल M है वो क्या डिनोट कर रहा है इसकी मोलैरिटी को डिनोट कर रहा है। ऐसे ही इसके नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।